ईपीएफओ स्टेनोग्राफर में अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, जी हाँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं न कहीं इंग्लिश को लेके परेशान होते हैं। देखो, यहाँ पर इंग्लिश जो आपकी रहेगी पूरा एसएससी पैटर्न ही पूरा आएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो स्टेनो की, तो आप यहाँ पे ईज़िली तैयारी कर ले जाओगे। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग लेवल का या आपका एसएससी लेवल का या कोई अदर आपका एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश आती है। और इंग्लिश का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका रीडिंग का। तो अगर आप इंग्लिश रीडिंग अच्छे से कर रहे हो, न्यूज़पेपर, नॉवेल वगैरह पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। नहीं पढ़ रहे हो तो भैया अभी से स्टार्ट कर दो। विदाउट रीडिंग आप इंग्लिश का ई भी नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान में रख लो, क्योंकि यहाँ पे कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट का जो लेवल और जो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपके ज़्यादा आते ही जाते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा यही कारण है कि एसएससी स्टेनो में आप देखते हो 100 में से बच्चों के 60 से 65 नंबर ही आपके रह पाते हैं, बाकी आप ज़्यादा नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट का जो मार्जिन होता है वो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा होता है। लगभग 35 क्वेश्चन आपके कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट मिला के आते हैं, तो इसी कारण से लटक जाते हैं बाकी स्टूडेंट। तो कितना इंपॉर्टेंट है रीडिंग, तो पहले आप रीडिंग स्टार्ट करो, डेली आधे घंटे आप रीडिंग करो। इसके बाद फिर क्या करना है कि आपकी एसएससी में जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, धीरे धीरे करके उनकी प्रैक्टिस करो। उनसे दो काम होंगे, पहला एसएससी स्टेनो की तैयारी होगी और ईपीएफओ की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, और जो कि मैंने ट्रायल पीरियड आपका बोला हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश वगैरह जो है वो आप एसएससी के जो आपके इरर्स वगैरह, देखो बुक आप कौन से ले सकते हो इरर्स के लिए, फिलर्स के लिए, ये फ्रेजल वर्ब्स के लिए, ये आप कोई भी मिरर ऑफ कॉमन एरर आप ले सकते हो, नीति सुख की ले सकते हो, एमबी, या जो भी बुक आपको अच्छी लगती हो वो बुक आप उसको परचेज कर लो और उसको अच्छे से ग्रामर वाली चीज़ें पढ़ो, फ्रेजल वर्ब अच्छे से तैयार करो, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से नोट्स बना लो। और इसके बाद जो वोकैब्स की बात आती है, तो वोकैब्स आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो उनमें जो जो मीनिंग्स नहीं आ रही वो तो आप लिखे रहोगे। बाकी वोकैब्स आप बाकी जो ब्लैक बुक हो गया, ठीक है, नीतू सिंह की हो गया, एमबी पब्लिकेशन, इन सबसे भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके अलावा बाकी आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक पे आपको जाके सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं इंग्लिश के, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जो जो चीज़ें गलत हो रही उनको इम्प्रूव करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट को कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट में ही प्रॉब्लम होगी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है रीडिंग का। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश को दिल से लगाओगे, उतना ही आपको अच्छे से कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट आप कर पाओगे और इंग्लिश में मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। बस इतना ही करना है। बीच बीच में मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना है, जिससे सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे ईपीएफओ स्टेनो के बारे में। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये आपका ट्रायल पीरियड है, ये आप देख लो, उसी से ही आप अपनी जो प्रिपरेशन एकदम बूस्ट कर लेना है एसएससी स्टेनो की, ओके।